बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी बीफ टिक्का कढ़ाई की रेसिपी। इतनी ये मज़ेदार और इतनी शानदार बनती है कि आप तमाम पुराने तरीके जो है ना बीफ कढ़ाई बनाने के भूल जाएंगी। यकीन माने इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट होता है, खाने वाला मजबूर हो जाएगा। इसका जायका इतना मज़ेदार और डिलीशियस होता है, तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे 1 कप घी का और इसके अंदर डालेंगे बोनलेस, ये मैंने इसके अंदर बीफ डाला है। अगर बोन्स के साथ भी होना तो कोई मसला नहीं है, वो भी डाल सकते हैं। तो ये बीफ है, ये तकरीबन 1.25 किलो के करीब बीफ है। इसको जो है ना इसके अंदर मैंने डाल दिया। अब इसको हमने हल्का हल्का सा फ्राई करना है, बीफ का जो कलर है ना ये चेंज होने तक। साथ ही इसके अंदर 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। नमक से जो है ना इसकी एक तो भुनाई बहुत अच्छी हो जाएगी और दूसरा जितना भी पानी होगा ना गोश्त में से वो निकल के ड्राई हो जाएगा और इसमें से जो है ना स्मेल भी नहीं आएगी। अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद जो है ना इसके अंदर हम डालेंगे 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, अदरक जो है ना ये आपने थोड़ा सा ज़्यादा डालना है। ठीक है, क्योंकि बीफ है ना तो इसमें जो अदरक है ना वो ज़्यादा डाला जाता है। अदरक डालने के बाद इसको अच्छी तरह से भून लेना है और अच्छी तरह से भून लेने के बाद जो है ना अब हमने इसके अंदर डालने हैं टमाटर। यहाँ पर मैंने 1 पाव टमाटर लिए हैं, इनको दरमियान से 2 हिस्सों में जो है डिवाइड कर लिया था और इसको इस तरह से आपने रख देना और ढक्कन लगा देना है 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। इसका जो छिलका होगा ना ये अच्छा खासा नरम हो जाएगा। उसके बाद ये छिलका जो है ना इसकी स्किन जो है ना टमाटर की ये आपने उतार देनी है। ठीक है, अच्छा अगर आपने इसकी ग्रेवी जो है ना ज़्यादा बनानी है या ग्रेवी वाला आपको ज़्यादा पसंद है ना तो इसके अंदर आप 2 जो प्याज होते हैं ना उनको बॉयल करके ब्लेंडर जंग में ब्लेंड करके ना वो भी इसके इसी पॉइंट पे आप डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए है तो उसके बाद जो है ना टमाटर जो है इनको अपने अच्छी तरह से इस तरीके से मैश कर लेना है। ठीक है, ये हम जैसे जैसे भुनाई लगाते जाएंगे टमाटर इसके अंदर जो है ना मिक्स होते जाएंगे। तो यहाँ पर अच्छे से जो है टमाटर इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं। अब ये टमाटरों का पानी थोड़ा सा बाकी है। अब इसके अंदर मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून साबुत धनिया, हाफ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून जीरा और हाफ टेबल स्पून इसके अंदर मैंने तिक्का मसाला डाला है इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए, मज़ेदार करने के लिए। ठीक है, अब ये डाल देंगे और इसकी अच्छी से हमने भुनाई लगा लेनी है। ठीक है, भुनाई अच्छे से लगानी है ताकि मसालों का कच्चापन जो है ना ये अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। और उसके बाद इसके अंदर हमने 2 गिलास पानी के डाल देने हैं और साइडों पर जितना भी ये मसाला वगैरह लगा ना ये भी आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है और इसके अंदर इसको मिक्स करके जो है ना आपने ढक्कन लगा देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। क्योंकि बीफ है ना तो जो बीफ होता है ना ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है गलने के लिए। तो अब हम इसके ऊपर कुकर का ढक्कन लगा देंगे। सिर्फ 10 मिनट के लिए इसको जो है ना हमने अच्छे से गला लेना है गोश्त को। ठीक है, और 10 मिनट के बाद जो है ना इसका मैंने ढक्कन उतार दिया था। इसमें से थोड़ा सा पानी भी था जिसको मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से जो है ना मैंने इसकी भुनाई लगा ली है। जब पानी अच्छे से खुश्क हो जाए उसके बाद इसके अंदर आपने डालनी है दही। दही जो है ना यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा कप दही का लिया है, गाढ़ा दही होना चाहिए। ठीक है, और अगर हल्का हल्का सा खट्टा हो जाए ना तो और भी ज़्यादा मज़ेदार इसका टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो फ्लेम आपने थोड़ी सी लो करके फिर इसके अंदर दही को पहले मिक्स करना है। क्योंकि अगर पकते हुए गोश्त में आप दही डालेंगे ना तो दही में फिटकड़ियाँ बन जाती हैं जो सालन की जो लुक है ना उसको ख़राब करती हैं। तो पहले आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे दही को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि वो बिल्कुल स्मूथ सी हो जाए। उसके बाद उसकी भुनाई लगानी है अच्छी तरह से और जब दही का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए उसके बाद इसके ऊपर डस्ट करना है अदरक और हरी मिर्चें और हरा धनिया और उसके बाद इसको हम लगाएंगे कोयलों का दम, जो कि है इस रेसिपी का बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है। ठीक है, इसमें कोयले जो है ना इनको मैंने इस तरह से रेड कर लिया था, छोटी सी कटोरी में डाल लें या फॉइल पेपर में डाल लें। उसके बाद जो है ना इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल देना है। मैंने इसमें से तरी जो थी ना वही निकाल के इसके ऊपर डाल दी, ढक्कन लगा दिया सिर्फ 5 मिनट के लिए और 5 मिनट के बाद इसे डिश आउट कर लेना है। अदरक हरी मिर्चों के साथ इसे गार्निश करना है। यकीन करें रुई की तरह नरम बनता है ये टिक्का बीफ कढ़ाई, बहुत ज़बरदस्त है। लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगे सबके साथ शेयर करके लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आने वाली रेसिपीज़ के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।